कि भारतीय जनता पार्टी वाले खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन खिला रही है साथ मिलके। आज उसी की बुलडोजर बाबा के राज्य में ब्लैक लिस्टेड की हुई कंपनी जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ले लेता है। जेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अधिकारी जिसी तो से ज्वाई बनाइए रखे दा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਲਾ ਕਰਨੀ। ਕੁਆਰੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। बड़ी मजाकिया गल लगती है कि कुआरे की सूची में, लेकिन कुआरे क्यों है नौजवान? कारण एक है, उनको रोजगार नहीं है। कुआरे की सूची में नंबर 1 तो आना ही है जम्मू कश्मीर ने। प्रधानमंत्री जिस वे छड़ा छाड़ हो ना, जरा मन की गल जनता कन्नै करता तो उत्थे इयै किश होना। अगर टब्बर टोर वाला होंदा ना तो मन की गल टब्बरा कन्नै करता, कम की गल जनता कन्नै करता। जिन्नियां भर्तियां कीतियां, सब इंस्पैक्टर की भर्ती में घोटाला, तुंदी बैंक की रिक्रूटमेंट जो साफ आ गया इंदे पहले अपने बंदे ने कि सब तो ज़्यादा बीजेपी ने बैकडोर एंट्रियां कीतियां, उत्थे घोटाला। फायर एंड एमरजेंसीज में उत्थे घोटाला, FAA की भर्ती में उत्थे घोटाला, बार्डर बटालियन की तुसें हुण कैंसल करी उत्थे घोटाला। मिगी दसो घोटाले की सरकार जी है वो सिर्फ एक सरकार हो सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अज नौजवान आखदा मैं पढ़ना कैली होना, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में इन्ने साल दी ते की दिया करना। अगर रिश्वत है देनी सीधा रेट फिक्स करी ओड़ो ना, रेट फिक्स करी रहा भाजपा सरकार। मोदी साहब बोलन मन की गल करते ना, करन मन की गल भाई 5-5 10-10 लाख रुपया एक भर्ती का रखना, अस तैयारियां लाई लैगे। पता है फार्म भरने के बाद ये रिश्वत है, ये देगे तो सानू नौकरी थोनी है। क्योंकि आज काबिलियत की कोई पहचान नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी के दौर में। आज शिक्षा की कोई भी मुझे लगता बुनियाद नहीं रही इस भारतीय जनता पार्टी के दौर में। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आजकल जो जम्मू कश्मीर में हम बात करें तो बहुत से मामलों पर लोग विरोध के सर उठा रहे हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में अगर कोई मामला चल रहा है तो वो चल रहा है JKSSB और एपटेक। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से JKSSB द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित करवाई गईं, उन परीक्षाओं को एपटेक द्वारा लिया गया, लेकिन हर बार कोई ना कोई उसमें गड़बड़ी खामी सामने आई। इसे लेकर अब युवा जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार मुखर हैं और ये बात कह रहे हैं कि अगर परीक्षाओं को पैसे उनसे लिए जाते हैं तो कम से कम JKSSB उन्हें ये अधिकार तो दे कि वो जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको अपनी परीक्षा लेने को मना कर सकें। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर युवा नेता मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री और साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं प्रताप सिंह जम्वाल। इन्हीं से हम जानेंगे। प्रताप जी, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आज JKSSB को लेके हो हल्ला हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है, हर जगह युवा लगातार ये बात हम पोस्ट कर रहे हैं, कोई अपने वीडियो डाल रहा है, कोई अपनी स्टेटमेंट डाल रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है। तो अब क्या जिस प्रकार से JKSSB को एक विलन का रोल में युवा देख रहा है, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, सबसे पहले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आज इस तरह से अपना बिहेवियर इस तरह से करो, और LG प्रशासन जब से आया है हमें उम्मीद थी कि ये सरकार ये दावे करती थी हम रोजगार देंगे, हम वफादारी ईमानदारी लाएंगे, लेकिन आज वफादारी और ईमानदारी कहाँ पे है? आज वफादारी ईमानदारी बताने वाली सरकार कहाँ पे है? वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ये कहते थे ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज वक्त ये आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी वाले खा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन खिला रही है साथ मिलके। आज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वो कंपनी एपटेक, वो कंपनी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइन किया हुआ है, जिसको कई राज्यों ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ, और सबसे ज़्यादा जिसको बुलडोजर बाबा कहा जाता था यूपी में, जिस सरकार की दुहाई दी जाती है कि हम क्रिमिनल को, हम करप्शन करने वालों को, देखिए बुलडोजर बाबा कैसे है। आज उसी के बुलडोजर बाबा के राज्य में ब्लैक लिस्टेड की हुई कंपनी जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ले लेता है। मतलब कौन सी सांठगांठ है? फायर एंड एमरजेंसीज की भर्ती होती है, वहां पे एक एजेंसी टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो भी ब्लैक लिस्टेड थी, आप चेंज करते हैं जब कोर्ट फटकार लगाता है, लेकिन बदले में क्या किया था? सिर्फ डायरेक्टर
सेम रहता है, कंपनी बदल दी जाती है, अधिकारी वही रहते हैं। मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या भारतीय जनता पार्टी को पैसा पहुंचाता है? हम खुले शब्दों में कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को इसकी जो घूस है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जाती है। तभी तो पीएमओ में बैठे मंत्री का जब एक सुरक्षा अधिकारी इसमें लुप्त पाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी वाले नेता जो कहते हैं आऊं बैठना, चिंता नहीं करनी, आऊं बैठना, भाई अज कित्थे बैठे हो तुस? अज कुत्थे मूछ पाले दा तुसें? लोकी जवाब देन पौना, नौजवान भविष्य तुसें अज इस तरह कन्नै मैं कहा रगड़िए रखी ओड़ेआ। अज नौजवान आखदा मैं पढ़ना कैली होना, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में इन्ने साल दी ते की दिया करना? अगर रिश्वत है देनी, सीधा रेट फिक्स करी ओड़ो ना। रेट फिक्स करी रहा भाजपा सरकार। मोदी साहब बोलन मन की गल करते ना, करन मन की गल, भाई 5-5 10 लाख रुपया एक भर्ती का रखना, अस तैयारियां लाई लैगे, पता है फार्म भरने बाद ये रिश्वत है, ये देगे तो सानू नौकरी थोनी है। क्योंकि आज काबिलियत की कोई पहचान नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी के दौर में। आज शिक्षा की कोई भी मुझे लगता बुनियाद नहीं रही इस भारतीय जनता पार्टी के दौर में। आज नौजवान अंधकार में है, डिप्रेशन में है। कारण क्योंकि भर्ती में जाएगा, फॉर्म भरेगा, पेपर देगा, पीछे से भर्ती कैंसिल हो जाएगी। क्यों? घोटालेबाजी। भारतीय जनता पार्टी के झंडे और डंडे और पोस्टर बनाने में, मोदी साहब के टूर में और अमित शाह जी के दौरों में जो पैसा खर्च होता है वो हमारे खून पसीने की कमाई है। हमारे फार्म भरने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो कमाई आप अपने ठाट बाट के लिए इस्तेमाल करते हो। गुप्ता साहब आज नौजवान का खून खोलता है। ये कहते हैं नौजवान भटक रहा है, भटक नहीं रहा, आप भटका रहे हो। मुझे बताइए हम करें तो क्या करें? क्या जम्मू कश्मीर के नौजवान के पास कोई रास्ता नहीं है। इस सरकार ने कोई रास्ता नहीं किया। जब हम सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, असा पाकिस्तान की मकाई छोड़ा, पाकिस्तान महंगाई बढ़ी है जी। पाकिस्तान देखो आटा 200 रुपये किलो ही आ, पेट्रोल 500 रुपये लीटर ही आ। अस नौकरी की गल करने, अस घोटालेबाजी की गल करने, आते पाकिस्तान की असें पीओके ले लेना। पैसा असें दसो जेह्ड़ा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दे अधिकारी जिसी तुसें ज्वाई बनाइयै रखे दा, ओह्दे उप्पर कार्रवाई कोल्लै करनी? ईडी सीबीआई तुंदी जेह्ड़ी है ओह् आम आदमी पार्टी लेई है, कांग्रेस लेई है, तृणमूल कांग्रेस लेई है, लेकिन वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लेई की नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगता जी, बड़ा दिल दुखदा कि सारे संविधान की अज तार कानून की अगर कोई तार करा दा, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसी बेचो जनता पार्टी आखने ने। आपने सीधे शब्दों में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन जो है वो अभी काम कर रहा है, जहाँ कोई चुनी हुई जनता की सरकार नहीं है, ना ही अभी बीजेपी की सरकार है, ना किसी दूसरे पार्टी की। हाँ, केंद्र में बीजेपी की सरकार जरूर है और ये यूटी है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तो एलजी प्रशासन जहाँ काम कर रहा है ना, तो इसमें भाजपा के नेता कहाँ से आए? गुप्ता साहब, पीएमओ में बैठा मंत्री, बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर का पीएमओ में बैठा मंत्री है, प्रधानमंत्री के पास कोई फाइल भी जाती है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के टेबल से निकलती है। अपने घर में कार कला लगी दी हो है ते बात उस मतलब चाहे काफियां पियो पचदा नहीं है। ये तो वो साहब हो या नुआ ही दुख देना, पुत्र भाएं गवाइना, मतलब नुआ की जो मर्जी है उसी दुख देना। अस उन्हें शब्दें का उपयोग नहीं कर सकने हैं, लेकिन अस जेड़ी गल आखना चाहने तुस भी समझो, लोग भी समझिए दे अस की आखने का प्रयास करा करने। सरकार भारतीय जनता पार्टी तुसें आख्या परवाह नहीं करनी, अपना बंदा आई गेदा। तुसें आख्या सरकार दिल्ली का अमित शाह के आखने पर चला कदी, जो भी है इत्थे चलनी दे भाजपा दी है। तुसें आख्या पर वो अपना बंदा भी बड़ी इल्जाम लगा दे, अपने बंदे इल्जाम लानी है। जेल्लै तुसें उ'नें घूसखोरी दी गल की, ये कार्यालय जेह्ड़े बना दे ना जित्थे लिफ्टां थोड़ी लग्गा दियां, एह् इ'यां नहीं लग्गा दियां, एह् सारे लोकें दा खून पसीना चूसियै तुसें ला करदे हो। जेह्ड़े जहाज तरिये दे ने हेलीकॉप्टर चापर इत्थै उतरा करदे ना, एह् इ'यां नहीं उतरा कदे साढ़े पैसे कन्नै। तुसें एक्साइज पॉलिसी लैंदी 2000 करोड़ रुपये का घाटा जम्मू कश्मीर की पाइयै रखी रहा। क्या ये सरकार बीजेपी दी नहीं है? फरमान तुसें प्रॉपर्टी टैक्स ली आंदा, नौकरियां बिच सारा जम्मू कश्मीर सब तू मैं आखना पिछे रह चुके, नौकरियां है ही नहीं है। क्यों? सारे इत्थै गपलेबाजी बड़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट बिच जम्मू कश्मीर अब्बल नंबर उपर है। और गुप्ता साहब कुआरें की सूची में जम्मू कश्मीर अज पहले नंबर उपर है। बड़ी मजाकिया गल लगती है कि कुआरें की सूची में, लेकिन कुआरे क्यों है नौजवान? कारण एक है, उनके को रोजगार नहीं है, उनके कोल उन्हें पता टब्बर टोर कि'यां करना। और गल भी अज बड़ी अजीब है,
कुआरें दी सूची विच नंबर 1 ते आना ही है जम्मू कश्मीर ने। प्रधानमंत्री जिस वेले छड़ा छाड़ होआ ना, जेह्ड़ा मन दी गल जनता कन्नै करदा ते उत्थे इ'यै किश होना। अगर टब्बर टोर आह्ला होंदा ना ते मन दी गल टब्बरा कन्नै करदा, कम्म दी गल जनता कन्नै करदा। जेल्लै जनता कन्नै तुस मन दी गल लेई पो ना करन, उस वेले जनता दा भला नहीं होई सकदा। एह् ओह् सरकार है। तुस आखदे कि इत्थै LG प्रशासन, LG साहब ने कोई बिंदा दी ढिड्ड पीड़ होंदी निक्की हारी भी, जेई डेरा दिल्ली लाए दा होंदा अमित शाह हुंदे कोल। टारगेटिंग किलिंग होंदी, LG साहब लैन अपने ऊपर गल कि हाँ हमारी नाकामी है, हम कार्रवाई करेंगे, हम दुरुस्त करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को। लेकिन जाइए कुत्थे ढिड्ड पीड़ दसदे? होम मिनिस्टर कोल। कोई पैकेज की गल होंदी जाइए कुत्थे दसदे? होम मिनिस्टर कोल। भाई साहब जे सारी चीज़ां उत्थों चला करदियां ते एह् भी दसो जाइए भाई मैं नौजवान का भविष्य अंधकार विच करी रहा, मेरे इत्थै घोटालेबाजी होआ दी, जिन्नियां भर्तियां कीतियां, सब इंस्पैक्टर की भर्ती विच घोटाला, तुंदी बैंक की रिक्रूटमेंट होई जेह्दे विच साफ आ गया इंदे पहले अपने बंदे ने कि सब तो ज़्यादा बीजेपी ने बैकडोर एंट्रियां कीतियां, उत्थे घोटाला। फायर एंड एमरजेंसीज विच उत्थे घोटाला, FAA दी भर्ती विच उत्थे घोटाला, बार्डर बटालियन दी तुसें हुण कैंसल करी उत्थे घोटाला। मिगी दसो घोटाले दी सरकार जेह्ड़ी है ओह् सिर्फ इक्कै सरकार होई सकदी, भारतीय जनता पार्टी दी सरकार। क्योंकि घोटालेबाजी है कदे इन्हें जम्मे दे कदी सरकार नहीं चुट्टी। घोटालों के आरोप तो आपकी पार्टी पे भी लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के। दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी घोटालों का आरोप लगे। अभी आपके दिल्ली के जो है डिप्टी CM उन्हें रिजाइन करना पड़ा। गुप्ता साहब लेके होया एक घोटाले का आरोप साढ़े माननीय अरविंद केजरीवाल ऊपर भी लगना बड़ी जल्दी, लेकिन सिद्ध नहीं होना। CBI ने किन्नी बारी किन्नी दफा बुलाया, अज थोड़ी चार्जशीट दे विच ना थोड़ी नहीं ले सके, अज थोड़ी कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश करी सकते। लेकिन CBI EDI है कोदे लेई है, दो चीज़ां सिर्फ कोदे लेई जेह्ड़ा विपक्ष का रोल अदा करे। अज विपक्ष का मजबूती कन्नै अगर कोई रोल अदा करा करदा, आम आदमी पार्टी अस गर्व करने आखने, अस सवाल खड़े करने। एपटैक की गल आई, सब तो पहले असें सवाल खड़ा किया, अज कुत्थै बीजेपी दी B टीम कुत्थै है अज? उसदे बाद ट्वीट वाली चीड़ी डुआना बाद में शुरू की ना, क्यों नहीं सवाल पूछते? निक्की हारी गल होंदी, जनाब इत्थू जहाज पकड़ दिल्ली पुज्जी, मैंने डोमिसाइल के लिए बात कर ली जी, होम मिनिस्टर से बात होगी। अज नौजवानों की गल करने लिए B टीम कुत्थे बैठी थी? की नहीं सामने आती? क्यों? क्योंकि बीजेपी की कटघरे विच रखना पौना। सुरक्षा अधिकारी की गल वापस आनी, और DDC का जिहड़ा रिश्तेदार हा ओहदा नाम विच आना, और रिश्तेदार DDC का कौन हा? भारतीय जनता पार्टी कन्नै ताल्लुक रखदा रहा। अस किस बीजेपी की गल करें? जनता जानती है गुप्ता साहब, ये उह बीजेपी है जिन्हें अपना जमीर बेची ओड़िया, जिन्हें क्रॉस वोटिंग संविधान की जिला शपथ लैती ही, विधायक बने वो शपथ लैती है संविधान की, लेकिन उस पवित्र मंदिर, उस मस्जिद, उस गिरजाघर की तार करी ओड़िया ने, उस संविधान की तार करी ओड़िया, और अपने जमीर बेची आए। 7 लोग इंदे क्रॉस वोटिंग करी आए। ये ओ लोग इंदे ऊपर यकीन करना, ये बिकने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी का ना कोई चरित्र है, ना कोई दीन है, ना कोई धर्म है। ये सिर्फ बिकना बिकना और बिकना जानते हो। और इो अज जम्मू कश्मीर की जनता करने वाला चुनाव क्यों नहीं करा दे? पता सारा है एक आखिर सुपड़ा साफ है, जेह्ड़े आखदे 50 तो पार छड्डो 5 तो पार होई अगन बड़ी वड्डी गल है। घर की लड़ाई इंदे कोला मुक्कदी नहीं है। और ठीक है, आम आदमी पार्टी पर तो करो ED का। आम आदमी पार्टी तो लगातार कह रही है कि बीजेपी का लोग देख चुके हैं, अब बीजेपी का हाल बुरा होगा। अभी हाल ही में अगर 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं तो उसमें भी बीजेपी की सरकार बनी है, तीनों में बनी है, एक जगह किसी दूसरे का साथ गठबंधन करके बनाया है। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है लोगों के दिलों से अपनी छवि जो है खराब कर चुकी है, लेकिन लगातार फिर बीजेपी की सरकारें आ रही हैं हर जगह। गुप्ता साहब, जिन 3 राज्यों की आपने बात की, वहाँ आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में ना, परिणाम आने दो, इसी जगह बैठ के हम फिर बात करेंगे। हिमाचल में लड़ा था ना, सुनिए ना जी। चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम मध्य प्रदेश में, चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम राजस्थान में, तमाम राज्यों में जहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके हिसाब करेंगे हम। हमने गुजरात में चुनाव लड़ा, 41 लाख वोट लिया पहली दफ़ा चुनाव लड़ने पे। आज हमारा मेयर सरमोली में हमारा मेयर है जिसको ये काम नहीं करने दे रहे। आज हमारी पंजाब में सरकार है, हमारी दिल्ली में सरकार है। MCD के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी LG का जितना उपयोग कर सकते थे सब किया, लेकिन आज क्या हुआ? जनता ने दिखा दिया ना। जम्मू कश्मीर में भी हम इनको मिट्टी दिखा देंगे कि इनकी ज़मीन कहाँ पे है। ये वही भारतीय जनता पार्टी को उसी हशर पे लाएंगे जहाँ पे ये सड़कों पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे और पुलिस डंडा दिखाती थी तो इनकी चप्पलें भी रह जाती थी। ये वही करने के लायक है, इनको उन्हीं की जगह पे पहुँचा देंगे।
आज इनके अंडानी जैसे मित्र जो विदेशों में बैठे हैं, जिसका शेयर गिरता है, लेकिन सरकार साथ खड़ी होती है, सरकार साथ खड़ी होती है। 6 ऐसी कंपनियां जिनकी ना तो कोई वेबसाइट है, ना कोई ऑफिस का है, ना कोई फ़ोन नंबर है, कोई ईडी सीबीआई नहीं है। कई बैंकों के घोटाले करके इनके मित्र जो 23 मित्र इनके गुजरात के, सिर्फ गुजरात के विदेशों में बैठे हैं, कोई ईडी कोई सीबीआई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने सिखा दिया, विपक्ष को सिखा दिया कि सरकार हाथ में आए भैया लाल करी रो फिर नहीं बख्शो। तो अच्छा है, अच्छा है, हमें भी सिखा दिया कि सत्ता आने पे इस भारतीय जनता पार्टी से हिसाब कैसे लेना है। आपने कहा बीजेपी ने एक सबक दे दिया, सिखा दिया। आज जो बीजेपी कर रही है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी अगर कल को सत्ता में आती है जम्मू कश्मीर की, तो क्या वो बीजेपी से भी बुरा करेगी? इस पे गुप्ता साहब क्या कहा, तुम धरती पे जुल्म लिखो, हमारा आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। जे भारतीय जनता पार्टी का कारनामा इतिहास में लिखा जाएगा गुप्ता साहब, ये सब याद रखा जाएगा, जे सब याद रखा जाएगा। अस सत्ता में आ गए ना, अस बदले की भावना नहीं करके, लेकिन गपड़ेबाजी करने वाले पर कार्रवाई जरूर करगे। उसे अस मित्र नहीं बना के 9 कनाल जगह सामने आले दा लिस्ट में ये नहीं लिख गए, प्यो का नां पाइए नहीं लिख गए, उस MLA का नां लिख गया अस 9 कनाल और किश मरले जगह जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस सिर्फ तुसें ये लिखी ना पूर्व विधायक लिखना है ना, कौन है पूर्व विधायक, नहीं लिखी पाए, इन्ना जिगरा नहीं आया। एक ने आखी रहा वो जगह ही मेरी नहीं है, भैया जब प्यो का नां सेम है ना, वो जगह भी तेरी है। अस हिसाब रख गया, हिसाब रख के अस उन्हें लोगों बिचा नहीं है जेरे खंदे और खांगा। मोदी साहब आंगे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बल्ले ही अपने कार्यकर्ते आऊँगा आखिर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन भाजपा वालों आपको रज रज के रजाऊंगा। 100 लोग नहीं है, हिसाब किताब रखे। और शिक्षा ले, स्वास्थ्य ले, रोजगार ले, महिला सशक्तिकरण ले आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है। और यकीन दिलाने अस इस वचन की कदी तोड़ने लगे, अस जुकर नहीं लगे। अपना मान स्वाभिमान, उस देश का स्वाभिमान बरकरार रखने लिए अस अपनी सत्ता की ठोकर माई सने। पंजाब में एक मंत्री सारा लिप्त पाया गया, सरकार बिचा कड्डिया, जेलें के अंदर ठोकी रहा। इसी याद है कट्टर ईमानदारी, इंदी वाली ईमानदारी। क्रॉस वोटिंग करने वाली पहले एक्सपेल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को एक्सपेल कर लिया क्योंकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग में लिप्त पाए गए। और जिस वक्त डीडीसी चुनाव आया, डीडीसी का चेयरमैन, उस बिके हुए लोग को अपने डीडीसी का चेयरमैन बना दिया। इससे मुझे लगता गिलोना और काला दिन जम्मू कश्मीर के लिए कोई नहीं हो सकता गुप्ता साहब। ये इतिहास में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिके हुए को डीडीसी का चेयरमैन बना दिया। हमारे जज्बातों, डोगरों के जज्बातों के साथ खेला। उस डोगरा रियासत के लोग जो इनोसेंट लोग हैं, आपने उनके इनोसेंट बिहेवियर के साथ खेला, आपने उन्हें धोखा दिया, उनके साथ गद्दारी की। और अगर गद्दार कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने सुना प्रताप सिंह जम्वाल, जो कि आम आदमी पार्टी का युवा नेता है, और जिस बेबाकी के साथ इन्होंने आज जहां इस मंच से अपनी बात रखी है, ऐसी बातें हम इनसे पहले भी सुना करते थे, क्योंकि जब ये एक युवा नेता थे जम्मू यूनिवर्सिटी में भी ये इसी प्रकार से जो अपनी बेबाकी से बात रखते थे। लेकिन आज की बात में बहुत कुछ इन्होंने कह दिया है। बहुत से संगीन आरोप, जो हम कहें तो ये आरोप भाजपा पर लगाए गए हैं, भाजपा के नेताओं पर लगाए गए हैं। अब भाजपा को इस पर जवाब देना है। लेकिन बात वहीं पे कि उन युवाओं का क्या होगा जो लगातार JKSSB पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने JKSSB को भी उसी भाजपा के साथ जोड़ के बता दिया और सीधे रूप से कहा है कि भाजपा वाले जो है वो JKSSB के साथ सांठ-गांठ किए हुए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो बीजेपी ही जानती है, या फिर आम आदमी पार्टी। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।